Students, welcome to 11th standard. Today we are going to learn angle and its measurement. देखिए पहले के स्टैंडर्ड्स में आपने देखे है एंगल्स, हर एक टाइप के एंगल्स होते हैं। जो देखो ये एक एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है समझो। ऐसा अभी ये राइट एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे हर एक टाइप के एंगल्स होते हैं। जो ये 120 डिग्री का है, तो ये देखो इसको, ये जो आर्म होता है ये ओ ए वर्टेक्स है और ओ ए और ओ बी, ये जो दो है वो एंगल्स के आर्म होते हैं। तो ओ ए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। और ओ बी को क्या बोलते हैं हम, फाइनल टर्मिनल आर्म। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल आर्म। तो ऐसे जो होता है, अभी इसमें देखो हमें क्या कौन से टॉपिक है, डायरेक्टेड एंगल्स, एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल एंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये हमारे टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हम यहाँ पे सीखेंगे आज। तो पहला जो है वो डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या होता है, देखिए हाँ, अभी ये इनिशियल आर्म है वो ऐसे रोटेट होके इधर तक आ गया, मतलब ये जो इनिशियल आर्म है और ऐसे रोटेट होता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंगल। तो ये वो 110 डिग्री का है, तो ऐसे रोटेशन होता है एंगल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल्स। देखो अभी देखो डायरेक्टेड एंगल का डेफिनेशन होता है, एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। इसमें ओ ए जो है वो क्या है, इनिशियल आर्म है, और ओ बी जो है वो टर्मिनल आर्म है। If the rotation of terminal ray is anti-clockwise, then the measures of directed angle is positive. देखो भी एक क्लॉक है हमारा, इसमें ऐसे दो कांटे होते हैं। तो देखो ये जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, हमारा क्लॉक ऐसे चलता है। देखो यहाँ पे ऐसे जो होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और ये जो मतलब ऐसा डायरेक्शन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ये डायरेक्शन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और ये ऊपर ऐसा डायरेक्शन होता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब ये जो है डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो यहाँ से उल्टा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है उससे हमें पॉजिटिव एंगल मिलता है। ये पॉजिटिव एंगल्स है सब। हाँ, तो पॉजिटिव एंगल्स, if the rotation of terminal ray is anti-clockwise then the measures of directed angle is positive। ना, मतलब ऐसा रोटेशन होता है तो वे पॉजिटिव एंगल्स हो गए। if the rotation of terminal arm is clockwise then the measures of directed angle is negative। अभी देखो यहाँ पे समझो ये एक एंगल है, हाँ, तो ये सब इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव एंगल सब आएंगे। ये जो एंगल्स आएंगे वो सब पॉजिटिव एंगल्स होंगे। और अभी देखो ऐसे नीचे जो आता है, अभी ये टर्मिनल आर्म है, समझो ये ऐसे इधर गया, ये हमारा इनिशियल आर्म है। इनिशियल आर्म फिक्स रहता है, और इनिशियल आर्म से ये नीचे गया एंगल, तो वो निगेटिव एंगल होता है। क्या होता है, वो निगेटिव एंगल होता है। समझा? तो ऐसे ये डायरेक्टेड एंगल्स में पॉजिटिव मेजर्स और निगेटिव मेजर्स एंगल्स के होते हैं। अभी जिससे आगे देखो हम देखेंगे जीरो एंगल्स होते हैं। अभी देखो ये जीरो एंगल क्या होता है, देखो ये हमारा इनिशियल आर्म है, और ये दूसरा जो आर्म है उसके ऊपर ही आता है। ये वर्टेक्स है हमारा ओ, ये ओ ए इनिशियल आर्म है, और ओ बी जो है हमारा टर्मिनल आर्म है। तो ओ ए और ओ बी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। इट डज़ नॉट रोटेट, मतलब ये जो एंगल है वो ऐसे रोटेट नहीं होता है, ऊपर नीचे ऐसे रोटेट नहीं होता है। टर्मिनल आर्म है वो रोटेट नहीं होता है, तो एक के ऊपर जो एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, जीरो एंगल बोलते हैं। अभी दूसरा जो वन रोटेशन एंगल,
अभी इसमें देखो 1 रोटेशन एंगल, अभी ये एंगल है, हाँ, अभी इसका कंप्लीट 1 रोटेशन हो गया, हाँ, मतलब इधर से ये 30 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ऐसा टर्मिनल ये 180 डिग्री, हाँ, तो ऐसा रोटेट होके पूरा एक कंप्लीट 1 रोटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं 1 रोटेशन एंगल। क्या बोलते हैं उसको? 1 रोटेशन एंगल। तो अभी देखें स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं। अभी देखो ये हमारा OA जो है वो इनिशियल आर्म है, ये तो मालूम है आपको। अभी ये रोटेट होके इधर तक आ गया, स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो ये पूरा 180 डिग्री एंगल हमने रोटेट कर दिया, हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। जो अभी ये देखो ये इनिशियल आर्म होता है और ये पूरा रोटेट हो गया तो 360 डिग्री हमारा एंगल कंप्लीट हो जाता है, और समझो इधर तक हो गया तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाता है, हाँ। इसको हम डायरेक्टेड एंगल्स भी बोल सकते हैं, सब डायरेक्टेड एंगल्स है। अभी इसमें देखो स्ट्रेट एंगल बन गया। अभी राइट एंगल, राइट एंगल देखो ये एंगल हमारा इधर तक हो गया, वो 90 डिग्री का हो गया, तो समझो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल्स को हम राइट एंगल बोलते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो 1/4 ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ एंगल इज कॉल्ड एज अ 1 राइट एंगल। मतलब देखो पूरा जो होता है वो 360 होता है, हाँ, 360 एंगल का 1/4। देखो 90 डिग्री आ गया, तो 360 डिग्री पूरा एंगल जो होता है, पूरा 1 रोटेशन, ये 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? 1 रोटेशन एंगल बोलते हैं। और उसका 1/4 पार्ट मतलब 90 डिग्री का होता है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है? अभी ये समझो ये हाँ, अभी ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? हमारा वाई एक्सिस है। अभी एक्स डॉट एक्स करती हूँ मैं, वाई डॉट वाई और y1, हाँ, y/y1 ऐसे बोलते हैं। तो ये देखो ये जो एंगल्स होते हैं जिसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस और फिक्स होता है, और वो दूसरा जो आर्म होता है यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, समझो। और ये एक्स एक्सिस पर इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर फिक्स है और टर्मिनल आर्म जो है वो यहाँ पे है, हाँ। तो इनिशियल आर्म कहाँ पे होना चाहिए? हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए। और ऐसे जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? इधर ये देखो ये एंगल, हाँ, तो ऐसे मतलब ये एंगल पहला है, ये दूसरा एंगल है, हाँ, ये दूसरा एंगल है। तो OA, इधर O ओरिजिन है, वर्टेक्स AOX, एंगल AOX 30 डिग्री का है। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन है इसका एंगल का। तो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन आपको समझा होगा। अभी हम नीचे देखेंगे क्या है। एंगल इन अ क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट, एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट, अ डायरेक्टेड एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। हाँ, मतलब देखो डायरेक्टेड, ये जो सब एंगल्स होते हैं ये डायरेक्टेड एंगल्स है, ये है हमारा डायरेक्टेड एंगल, हाँ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए ये एंगल जो होते हैं हम इसको बोल सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल BOA ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इधर अभी ये दूसरा एंगल होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, COA, और ये जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस प्रकार क्वाड्रेंट एंगल होते हैं।
अभी तो आपको समझा होगा कि क्वाड्रेंट मतलब कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल है। हाँ, अभी ओ ए जो है वो इनिशियल आर्म जो होता है वो फिक्स होता है और वो एंगल ऐसे घूमता है। हाँ, तो भी ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे हम बोल सकते हैं। हाँ, तो ये आपको समझा होगा क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है। आगे जो क्या है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या होता है, देखो क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या होता है कि इसके जो आर्म्स होते हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर ही रहते हैं। एंगल्स के आर्म जो होते हैं एक्स एक्सिस का, देखो ये एंगल है, ओ ए इनिशियल आर्म है इसका, ओ वर्टेक्स है, ओ ए इनिशियल आर्म है, और ओ बी जो है वो क्या है टर्मिनल आर्म है। तो वो क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर ही उसके क्या होते हैं आर्म्स होते हैं। हाँ, तो ये ओ ए ओ बी और समझो ये सी हुआ ना, ए बी ओ सी, और इधर देती हूँ मैं पी नाम, तो सी ओ पी और ए ओ पी, ये जो एंगल्स होते हैं वो सब एक्स एक्सिस के ऊपर, समझो ये एंगल है, समझो बी ओ ए और बी ओ सी और सी ओ पी, ये जो एंगल्स है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर उसके आर्म होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगला जो टॉपिक देखेंगे हम क्या है, देखते हैं इधर क्या है, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, देखो डायरेक्टेड एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन हैविंग द सेम टर्मिनल रे आर कॉल्ड अ को टर्मिनल एंगल। देखो अभी ये एक एंगल है, ये हमारा एंगल है, समझो 30 डिग्री का एंगल है ये। हाँ, और दूसरा एंगल इधर से ऐसे टर्न होके फिर से इधर तक आ गया, मतलब ये पूरा 360 घुमा। हाँ, और फिर इधर से इधर तक आ गया, मतलब 360 और ये 30 डिग्री, मतलब कितने होते हैं 390 डिग्री, है ना। तो ये एंगल समझो ओ, ये ओ वर्टेक्स है, ओ ए और ये बी है, तो बी ओ ए एंगल या ए ओ बी एंगल। हाँ, और ये घूम के आया हुआ दूसरा एंगल जो होता है 390 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री एंगल और 390 डिग्री दूसरा एंगल जो होता है। देखो ऐसे दूसरा जो एंगल है ना वो ऐसे घूम के पूरा फिर इधर आ गया, ये 360 हो गया, और फिर इधर से ऐसा घूम के 30 डिग्री, मतलब ये 360 डिग्री और प्लस ये 30 डिग्री, मतलब 390 डिग्री घूम के हो गया पूरा उसका, वन रोटेशन घूम के फिर, और वन रोटेशन होके 30 डिग्री हो गया इसका। तो ये जो होते हैं दो एंगल, 30 डिग्री का एंगल, इधर गया ये एंगल 30 डिग्री और एंगल 390 डिग्री, ये क्या है को टर्मिनल एंगल है। वैसे देखो अभी ये एक रोटेशन हो गया, फिर दूसरा रोटेशन होके, मतलब इधर देखो 360, अभी ये एंगल 360 है, फिर ये आगे 390 हो गया, फिर इधर आके क्या 360 में 180 ऐड करने का कितना होता है, तो ये इधर तक 180 होता है, फिर 180 से फिर से इधर ऐसे घूम के 720 होता है। तो 360 और 360 कितना होता है 720, और ऊपर का ये 30 डिग्री, मतलब 750 डिग्री। ये जो दो एंगल है वो भी क्या होते हैं को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, मतलब समझा। अभी देखो ये मैंने आपको बोला कि ये 360 डिग्री नीचे इधर ऐसा घूम के आया एंगल है ना, तो ऐसा नीचे से भी घूम सकता है ना वो, तो अभी नीचे से ऐसे घूमेगा तो क्या बोलते हैं उसको निगेटिव एंगल्स बोलते हैं, हमने पहले भी देखा है। तो वो -330 डिग्री का एंगल जो होता है इधर से ऐसे घूम के नीचे से ऐसे हो गया, तो वो क्या होता है -330 डिग्री एंगल, तो वो भी क्या होता है को टर्मिनल एंगल्स होते हैं। देखो अभी हम देखेंगे क्या है को टर्मिनल एंगल्स, हमने देखे हैं। अभी क्या है सेक्सागेसिमल सिस्टम डिग्री मेजर्स। हाँ, देखो मेजर्स ऑफ एंगल्स, हम पहले डिग्री में कौन सा भी एंगल हम अभी तक डिग्री में मेजर करते थे। अभी दो टाइप्स है मेजर्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल मेजर करने के दो टाइप्स है। एक तो है सेक्सागेसिमल, मतलब डिग्री में जो हम एंगल्स मेजर करते तो वो सेक्सागेसिमल क्या है, सेक्सागेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर,
और दूसरी जो है वो है रेडियन और सर्कुलर मेथड, सर्कुलर सिस्टम। तो ये 360 डिग्री पूरा घूम के 136 पार्ट मतलब 1 डिग्री होता है। 360 पूरे पार्ट्स होते हैं, उसका 136 पार्ट मतलब 1 डिग्री होता है। अब ये 1 डिग्री का एंगल है, समझो ये क्या है एंगल हमारा, 1 डिग्री का एंगल है। हाँ 1 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 1 डिग्री का एंगल है। तो 1 डिग्री के एंगल के हमने 60 पार्ट किए, तो उसका 160 पार्ट मतलब 1 मिनट होता है। और उसका 1 मिनट का अभी इसमें से एक 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट का 160 पार्ट मतलब 1 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड ऐसे लिखते हैं 1 सेकेंड, और ये है 1 मिनट। हाँ समझा। तो इसमें लिखा है देखो हेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब डिग्री मेजर्स। फिर आगे देखो इधर लिखा है 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री एंगल इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इट्स डिनोटेड बाय 1 मिनट। और 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड एंड इट्स डिनोटेड बाय 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन मेजर्स। अभी देखिए नीचे हम देखेंगे रेडियन मेजर्स क्या होता है। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज अ रेडियन। अभी तक हम देखते थे कि यार डिग्री में हम मेजर कर देते हैं एंगल्स, अभी रेडियन में मेजर करेंगे। तो देखो पाई मतलब पूरा 180 डिग्री का, अभी ये 60 ये एंगल है समझो हमारा ओ ए और ए बी, ये स्ट्रेट एंगल है। ये तो हमें आपको मालूम है ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का होता है। वो कितना होता है 180 डिग्री। इसको ही क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। पहले हमने सीखा था पाई मतलब क्या होता है 22/7। तो ये 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है, इसको ही बोलते हैं हम पाई। हाँ अभी इसमें देखो π/2, पाई रेडियन ऐसे बोलते हैं रेडियन। π/2 मतलब 180 का हाफ मतलब 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो π/2। π/3 मतलब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना एंगल होता है 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये π/3 रेडियन। फिर π/4, अभी 180 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री। समझा आपको मतलब क्या होता है। देखो पाई का मतलब जो होता है वो 180 डिग्री होता है। π/2 रेडियन मतलब क्या होता है, ये सब रेडियन में है यहाँ। π/2 मतलब 180 डिवाइड बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है। π/3 मतलब क्या होता है 180, पाई मतलब 180 होता है ना, 180 को 3 से डिवाइड किया मतलब कितना आ गया 60 डिग्री। π/4 मतलब क्या होता है 180 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री आता है। π/6 अभी 180 को हमने क्या किया 6 से डिवाइड किया तो 180 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आता है 30 डिग्री हमारा एंगल आता है। समझा। तो ऐसे रेडियंस का हमने क्या किया मेजर मतलब निकाला। तो रेडियन मतलब क्या होता है देखो अभी जो इन दिस सिस्टम द आर यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इन रेडियन। लेट आर विद इधर क्या दिया है देखो रेडियस 1 रेडियन का मतलब क्या होता है देखो लेट आर विद द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड लेट ए एंड बी विद द 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज आर देन द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज डिफाइंड एज द 1 रेडियन। इसमें क्या देखा अभी हम देखेंगे इधर क्या है देखो देखो अभी हम देखेंगे 1 रेडियन एंगल मतलब क्या होता है। ये हमारा सर्कल है
जो ये सेंटर है उसका, देखो इसका रेडियस जो है आर है, ये रेडियस होता है ओ ए, ये वो वर्टेक्स है ओ ए और ओ बी, ये दो रेडियस होते हैं सर्कल के। हाँ, अभी ये लेंथ जो है वो भी रेडियस इतना ही होता है। द वन रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। ये जो आर्क होता है देखो ए आर, ये ए बी आर्क जो होता है उसका मेजर भी आर ही है, रेडियस इतना ही है। मतलब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क ये इसका दोनों का मेजर सेम होता है, तो वो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन एंगल। समझा? ठीक है, इतना तक आज हम सीखे हैं। आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे।